हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है पार्ट 2 ऑफ द साइको गर्ल टिकटॉक जिसका नाम था। अगर आपने पार्ट 2 स्टार्ट करा है तो आप पहले फॉर श्योर पार्ट 1 देख लीजिए, तभी आपको ये स्टोरी भी समझ आएगी कि टिकटॉक कौन है और किसकी बात चल रही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। अब उसने जो पहले कांड करा था, चौक वॉक खाई थी, वो तो अलग हो गया उसमें। और फिर जब वो मुझे वर्ड बोलना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, बट जब वो कूदने जा रही थी और टेरेस से स्कूल के। अब सेकंड तुम सुनो। मेरी दोस्त, उसका नाम रख लेते हैं कपकेक। मेरी दोस्त कपकेक और वो लड़की जो थी साइको, उसका नाम टिकटॉक। ठीक है, तो मेरी दोस्त थी कपकेक। उसने, अब क्या हुआ था कि ना, मेरे को, मैं बहुत बातें करती थी अपने दोस्तों, दोस्त मेरी मेरे से बातें करती थी, तो सर ने हमें अलग अलग बिठा दिया था, पर लंच में हम एक दूसरे के साथ बैठ सकते थे। तो जो टिकटॉक थी ना, वो आगे बैठती थी, मेरे आगे बैठती थी वो। तो जो मेरी दोस्त थी कपकेक, उसने बोला कि तू वैसे भी अकेले बैठती है, तू किसी से बात नहीं करती, तो एक काम कर, हल्का सा खिसक जा, तू अकेले बैठी हल्का सा खिसक जा ताकि मैं इधर बैठ सकूं। और जो मेरी सीट थी उस पर मेरी पार्टनर बैठी हुई थी और उस पर मेरी एक और दोस्त बैठे हुए थे, तो 3 लोग बैठ गए थे, तो वहाँ पर जगह नहीं थी। तो उससे जस्ट इतना बोला गया कि तू हल्की सी खिसक जा ताकि मैं भी इधर बैठ सकूं। इस बात पे वो लड़की ने इतना इतना नौटंकी करा है ना, इतना नौटंकी करा है उसने कि मैं क्या बताऊँ। अब मुझे नहीं पता कि मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे देख के, बट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि उसने सर से, नहीं रहने दो, छोड़ो, मैं नहीं बता रही। मुझे माँ बाप का भी डर है भाई। मतलब उसने सर से एक चीज़ का मतलब पूछा था जिसका उसको मतलब पता था, बट वो बहुत, कैसे बताऊँ, हिंट देना पड़ेगा ना। प्रोटेक्शन। उसने पूछा था कि सर इसका डैश का मतलब क्या होता है, और उस लड़की को पता था कि उसका मतलब क्या होता है। 9th क्लास में सबको पता होता है भाई। चलो नहीं पता होता तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी। और उसको हम बगल वाले बता रहे हैं, भैया मैं तो नहीं थी उधर, कुछ लड़के थे, 1-2 और 1-2 लड़कियां थी। मैं गई थी वॉशरूम हाथ धोने, लंच के टाइम की बात है। लंच में ही सारे कांड होते हैं भाई, वो 30 मिनट में पूरी दुनिया कांड कर लेती है लिटरली, है ना। तो उसमें गए थे, तो उसने बोला कि अच्छा मैं सर से पूछूं क्या। मतलब बहुत ही साइको टाइप यू लड़की थी यार वो, है ना। तो वो गई और सर ने क्या बोला पता उससे, बेटा तुम अभी छोटी हो, तुमने कुछ और पढ़ लिया होगा, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है दुनिया में सर। ठीक है, छोड़ो, सर बहुत एम्बेरस हो चुके थे। और उसने पूरी क्लास के सामने पूछा था, माय गॉड, फा हो गया था। और मैं लिटरली आई, मैं कह रही, मैं आई हूँ, मैंने बोला मे आई कम इन सर। वो बोल रही है सर डैश मतलब क्या होता है। डैश तुम समझ जाओ, मैंने पहले बोल चुका है एक वर्ड, तो आप समझ जाओ, सी। ठीक है, डैश सी, सी सी मतलब क्या होता है। तो उसके बाद उसने, सर ने बोला कि आई डोंट नो, आई डोंट, मतलब सर को तो पता था, बट सर कैसे बता सकते हैं भाई, तू क्या पागल वागल है क्या पूछने जा रही है, बेवकूफ़ औरत। अब जब वो क्लास में आई तो सब ने उससे, मतलब जो थोड़ी बहुत भी बात करते थे ना, वो करना बंद कर दिया। अब जो मेरी दोस्त उससे कह रही थी ना, और वो उसी बीच हो रहा है कि मेरी दोस्त उससे बोल रही है कि तू खिसक जा, और वो चली गई वो पूछने, मतलब पूछने, बेवकूफ़, है ना। तो मैं वहाँ से आई वॉशरूम से, मेरी दोस्त को मैंने देखा कि वो ऐसे कर रही है, और फिर उसके बाद वो फिर से गई सर से कहने कि सर आपने विभा को और कपकेक को अलग अलग बिठाया है, फिर भी ये लोग मेरी सीट पे बैठने के लिए मुझसे लड़ाई कर रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे फालतू बातें बोल रहे हैं, बल्कि मैं तो क्लास में थी ही नहीं। तो सर ने बोला विभा तो क्लास में थी ही नहीं। तो सर, उसने बोला कि सर अब तो आ गई ना। तो सर ने बोला, और सर ने मेरी डांट तो नहीं लगाई क्योंकि दिख रहा था सर को, तो वो थी ही नहीं, तो वो कितना ही गाली दे देगी, क्या ही कर लेगी। और मैं बहुत भोली टाइप बच्ची थी, मैं अभी भी हूँ। तो पूरे क्लास टीचर, सारे टीचर्स को पता था ये कुछ नहीं कर सकती, ये बोलती भी नहीं है। तो ऐसी थी। तो उसके बाद
कपकेक को डांट पड़ गई मेरी दोस्त, और वो मेरे साथ बैठ भी नहीं पाई। अब उस चीज़ का गुस्सा कपकेक के अंदर था। अब जो टिकटॉक थी और जो कपकेक थी, उन दोनों का कुछ तो रिलेशन था फैमिली वाइज भी। तो दूसरे पीरियड फ्री मिल गया हमें, टीचर एब्सेंट थी, है ना। तो वो फ्री पीरियड में आ रही है, उस कपकेक से कह रही है कि कल मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाऊंगी घूमने और पूरे दिन जाऊंगी। उसका बॉयफ्रेंड था एमएलए उसे पैसे देता था, और वो कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तुम समझ सकते हो वो क्यों उसे पैसे देता था। और वो उसके साथ बस घूमती थी एंड डैश 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 डैश। ठीक है, आई डोंट वांट टू से दिस टाइप ऑफ वर्ड्स हेयर, बट यू आर इनफ मैच्योर टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, क्योंकि मेरी मम्मी भी मेरी वीडियो देखती है ना। उसके बाद वो नंबर दे रही है अपनी मम्मी का, वैसे तो था उसके पास, और उसने कपकेक से ये भी कहा कि तुझे कल मैं जाऊंगी, कल मैं क्लास नहीं आऊँगी, मैं बंक मारूंगी, और तू इस नंबर पे मेरी मम्मी को कॉल करके ये कह देना कि तेरे घर पे पूजा है, किसी चीज़ की पूजा है, गृह प्रवेश है या जो भी है। उस टाइम कपकेक ने नया घर भी ख़रीदा था उसके पापा ने, तो उस टाइम उसका नया घर था, तो उसी बात में बहाना, पूजा है तेरे घर की, जो भी है, या तो नया घर खरीदा था, वो बन रहा था, ऐसा कुछ ऑलमोस्ट बनने वाला था। तो अब तुम कपकेक का दिमाग देखो। मेरी दोस्त थी, वो मेरे पास आई, वो मैंने बोला क्या हुआ, कह रही इसने कल मेरे साथ इसने अभी देख लंच में मेरे साथ ऐसा ऐसा करा था, अब देख मैं कैसे इससे बदला लेती हूँ। मैंने बोला तू बदला कैसे लेगी, उसने तो बस तुझसे यही बोला है कि ना तुझे उसकी मम्मी को कॉल करके कहना है कि तेरे यहाँ पे पूजा है, इसलिए तू उसको टिकटॉक को अपने घर ले जा रही है, इसलिए वो लेट हो जाएगी आने में, है ना। मतलब तू बंक भी मार रही है, फिर तू घर पे भी लेट पहुँचेगी, वाह बहन क्या करने जा रही है। उसके बाद कपकेक कह रही है अब तू देखती जा, लास्ट में तो क्लास टीचर क्लास में आता ही है ना। अब टिकटॉक तो क्लास में से निकल चुकी थी, छुट्टी हो गई थी। कपकेक और मैं गए सर के पास, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कपकेक करने क्या वाली है। और एक और दोस्त थी, उसको हम बुला लेंगे ब्राउनी, कपकेक ब्राउनी। तो कपकेक, ब्राउनी और मैं गए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, कपकेक को वो चिट पकड़ा के लेके गई थी। सबसे बड़ा प्रूफ, टिकटॉक की सबसे बड़ी गलती, कपकेक के हाथ में सबसे बड़ा प्रूफ, उसने वो चिट, और वो उसी की राइटिंग थी, क्योंकि क्लास टीचर को ऑलमोस्ट सबकी राइटिंग पता होती है कि कौन कैसे लिखता है, ठीक है। उस चिट पे लिखा हुआ था ये मेरी मम्मी का नंबर है, तो ऐसे ऐसे कह दियो। भाई उसने पूरा लिख के भेजा था, क्योंकि तुम क्लास में बैठे हो तो हम लोग ऐसी ही बातें करते थे। पता है एक बार तुम्हें चिट पकड़ी गई थी, बट उसमें कुछ नहीं लिखा था, मैंने बस लिखा था हाँ ठीक है कल चलेंगे। मैं अपनी दोस्त से बोल रही थी कि कल चलेंगे, वो कहीं तो चलने की बात कर रही थी, जैसे ऐसे बोलते नहीं है चल मैकडी चलेंगे, तो वो कहीं तो जाने की बात कर रही थी। मैंने बोला हाँ ठीक है चलेंगे। मैम के हाथ में आ गई थी वो चिट, मैम ने कुछ बोला नहीं क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, मैम ने बस इतना बोला फेंक दो। तो उसने चिट बना के वो पूरा लिख के पास करा था कि ये मेरी मम्मी का नंबर है, ऐसे ऐसे तू कह दियो, ये वो ऐसे वैसे। और उसके बाद जब उसको टाइम मिला था छुट्टी में हल्का सा, तो वो ऐसे मुंह से भी कह के गई थी। अब उसने, क्या नाम है उसका, कपकेक ने चिट रख ली। कपकेक गई छुट्टी में सर के पास, सर को कहा सर ये लो। सर कंफ्यूज, ये क्या दे रही है। और फिर उसने बोला कि सर टिकटॉक ने मुझसे ऐसे ऐसे कहा है, कल वो बंक मारने वाली है, ये उसकी मम्मी का नंबर है, उसने मुझसे ऐसे ऐसे कहा है कि कल मैं बंक मारूंगी, मुझे ये कहना है घर पे कॉल करके कि मैं अपने टिकटॉक को अपने घर ले जा रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे एक प्रोग्राम है, ये वो। सर ने बोला बहुत अच्छा बेटा, अब इसको बताते हैं। अब हुआ ये, प्लान एकदम सही चल रहा था, मतलब एकदम सटीक प्लान चल रहा था। वो कल नहीं आई। अब जो हमारा स्कूल था वो डिसिप्लिन और सब कुछ में बहुत ज़्यादा आगे था, मतलब क्रिश्चियन लोग होते इतने स्ट्रिक्ट है भैया,
मेरे फादर, जो प्रिंसिपल को फादर कहते हैं और सिस्टर होती है, सिस्टर कृष्णा स्कूल्स में होती हैं। अब जो हमारा कैमरा लगा हुआ था वो बहुत दूर दूर तक लगा हुआ था, मतलब ऐसे बाउंड्री से भी बाहर बाहर तक, कि सारी वैन्स खड़ी होती थी वहीं वहीं और सब दिखती थी। ठीक है, जो उसकी वैन थी, वैन वाले भैया, उनसे पूछा गया कि आज टिकटॉक आई है। वैन वाले भैया ने बोला हाँ। वो वैन में तो आई थी, बट वो एक काली कलर की स्कॉर्पियो में निकल रही थी और वो कैमरे में कैप्चर हुआ है। वो इतनी एड़ी इंसान थी, इतनी एड़ी इंसान थी, वो निकली है, वो कैमरे में कैप्चर हुआ है। कैसे हुआ है? सर यही चिट लेके गए फादर ऑफिस, वहाँ पे कैमरे में चेक करा, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिस। तो अब कैमरे में क्या हुआ है चेक, वो उतरी है वैन पे से अपनी, उसकी वैन उस दिन लेट आई थी, मतलब तुम देख रहे हो उसका साथ कितना दे रही थी वो वैन। उसकी वैन उस दिन लेट आई थी तो बाकी वैन वहाँ पे थी नहीं, सब लोग चले गए थे, बच्चे ज़्यादा थे नहीं। बच्चे थे भी तो छोटे मोटे बच्चे होंगे, वही LKG UKG वाले, वो इतना ध्यान भी नहीं देते यार। ध्यान तो बड़े बच्चे ही देते हैं, या तो तुम्हारी क्लास के हों, या तो तुम्हारे 8th के हों, या 8th के हों, 9th के हों। 10th तो थी नहीं। हमारे स्कूल में ऐसा था कि हमारा स्कूल न्यू बना था, ठीक है, और हम सबसे सीनियर थे उसमें। 9th में जाते थे तो 9th बन जाती थी, मतलब 3rd से ऐसा हो रहा था, 3rd में जाते थे 3rd बन जाती, 4th में जाता 4th बन जाते, ऐसे ऐसे करके 9th। तो हमसे सीनियर कोई था ही नहीं हमारे स्कूल में, हम ही सीनियर थे। 9th से आगे कोई क्लास थी ही नहीं। उसके बाद वो उतरी है, वो ब्लैक स्कॉर्पियो में गई है और उसने कार में ही कपड़े चेंज करते, तुम सोच रहे हो। खैर इसे छोड़ो। अब ये सब चीज़ें सर ने देख ली हैं उसमें कैमरे में कि वो ब्लैक स्कॉर्पियो में। अब उसका नंबर भी मिल गया, कार का नंबर भी मिल गया था, पता चल गया कि वह MLA के बेटे की है। और वो क्लास में आके गेड़ियाँ मारती, मतलब ऐसे हेकड़ी मारती थी, तो MLA की गर्लफ्रेंड हूँ ये वो। MLA उसको पैसा देता था, वो खुद कहती थी ये सब। तो बहुत चीप लड़की थी यार, मतलब गर्ल्स होना ठीक है, बट ऐसी लड़कियों को तो मुझे जज मत करना, बट ऐसी लड़कियों को क्या बोलूँ। उसने मेरे साथ भी मुझे बहुत बार फंसाने की कोशिश करी है फालतू में। वो सबको ही फालतू में डांट पड़वाना चाहती थी, पता नहीं क्यों, उसको क्या मिलता था भाई। अब क्या हुआ कि सर ने ये चीज़ रिकॉर्ड करी और उसके घर वालों को भेजी, और फिर उसके बाद वो सस्पेंड भी हो गई। वो स्कूल में नहीं आती थी, वो पेपर देने भी नहीं, पेपर देने वो सिर्फ पेपर देने आती थी। कभी कभी वो हमारे साथ दे देती थी, बट वो बहुत अलग बैठती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग दे देते थे, उसके बाद वो पेपर देने आती थी, पर वो क्लास लेने नहीं आती थी। उसको स्कूल से बिल्कुल ही हटा दिया गया था। हमारे स्कूल की सबसे अच्छी बात थी कि वो डिसिप्लिन में 1% भी चांस नहीं लेता था। अगर कोई बच्चा एड़ा टेढ़ा मेढ़ा निकला तो वो उसको तुरंत हटा देता था, ठीक है। और क्या हुआ था कि फिर मेरे को ना सबसे ज़्यादा हार्ट टचिंग बात ये लगी थी, जब वो चीज़ हुई, जब वो सस्पेंड हुई, तो जब उसके पापा आ रहे थे ना, ऐसे मतलब गेट होता है, ये गेट होता है इधर से निकल के, एंड वो लिटरली यूँ करके आ रहे थे और उनके आँखों में हल्के हल्के आंसू थे। मैं ये बोल रही हूँ कि बहन तूने ऐसा क्यों करा? पूरे स्कूल में तेरी बदनामी, पूरे मोहल्ले में तेरी बदनामी, क्योंकि जो कपकेक थी और वो लोग ऐसे रिलेटिव्स थे, पूरे रिलेटिव समाज में तेरी बदनामी, तेरे घर वालों की बदनामी, जो तुझे पढ़ाना चाहते थे, इतना मेहनत करके पढ़ा रहे थे, जो भी था कर रहे थे, और तूने उनके साथ ऐसा करा। उसके पापा का फेस देख के लिटरली सब लोग, मतलब छुट्टी में हम सब बच्चे जा रहे थे और वो ऐसे आ रहे थे उसको लेके, और वो ऑफिस जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे उसके पापा को बताया गया था कि ये हुआ है, और वीडियो वो रिकॉर्डिंग भी दिखाई गई थी कि देखो ये बंक मारती है ऐसे वैसे। उसने एक्सेप्ट कर ली थी और उसको सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंड क्या, उसको निकाल ही दिया गया था, सस्पेंड नहीं करेंगे उसे, है ना। उसके बाद तो उसके पापा जब जा रहे थे ना, मतलब ऐसे करके और बहुत ही सैड हो गए, तो वो चीज़ बहुत ही गंदी लगी थी मुझे और मेरे दोस्तों को कि यार पेरेंट्स को तुमने कितना वाहियात फील करा दिया, इतनी एक टाइप का नाइट मेयर दे दिया। बहुत ही डरावना सपना नहीं था वो, मतलब बहुत ही डरावना मोमेंट, बहुत ही बेइज्जती, इंसल्टेड फील करा दिया। तो बस यही स्टोरी थी, और बाय।
सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही अच्छी अच्छी नहीं, मतलब ऐसे कांड भरी स्टोरियाँ आती रहेंगी और आप मुझे अपनी स्टोरी भी भेज सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन में है। तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। बाय बाय। व्लॉग्स भी आएंगे आपको, अब बताओ, व्लॉग्स भी आएंगे इस चैनल पे, मिनी व्लॉग्स भी आएंगे, आप लोग देखो।